मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ, कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं, एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, मौजूदा बेंच के 10 अरकान भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आवाज उठा चुके हैं। बेंच तश्कील करने की पावर कोई आईनी पावर नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर से पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? पार्लियामान ना रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है। अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए, ये नंबर गेम का मामला है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना नाइंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहा लिखा है आपको भी सुनना है, बात करने की भी कोई तमीज होती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया, इल्जाम है कि जाती मकासद के हुसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमात किए गए। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस के ट्रायल का आगाज। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाई जाए। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शन भी दी। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा है चालान को चैलेंज करना चाहते हैं, हमने कहा है करें, ये भी पूछा है ट्रायल कराना है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत कल करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए पार्टी ओहदे से हटाया जाए, ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। आईसीसी प्रेजेंटर के खिलाफ भारतीय वकील ने गुज़श्ता दिनों साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस को एफआईआर काटने की दरख्वास्त भी दी गई थी। भारतीय वकील ने ज़ैनब पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने 8 बरस पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया था। इसराइली फौज के सरबराह ने हमास का हमला इसराइल का 9/11 करार दे दिया। कहा, 7 अक्टूबर इसराइली तारीख का बदतरीन दिन था। हमास के ऑपरेशन तूफान अल अक्सा ने इसराइल को हिला कर रख दिया। कमांडर समेत 700 इसराइली हलाक, 2300 जख्मी। हमास ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मकामात पर इसराइली फौजियों और हमास में झड़पें। गजा के करीब इसराइली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। हमास के तर्जुमान ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया।
कहा नेतन्याहू की एक गलती इस्राएलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी। इसराइल की गजा पर हर तरफ से बमबारी, 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से एक ही खानदान के 19 अफराद लुकमाए अजल बने, 2300 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा को बिजली, पानी और अशियाए खुरोनोश की फराहमी भी बंद। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास में इत्तेफाक राय न हो सका। आईसीसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मद्दे मुकाबिल। डच टीम की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले एचटी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर यूनुस खान, कामरान इकबाल और बासित तरी के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नताशा अली आज बनेगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मजाक से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।